MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि आपको हमने हिंदी में 3 महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कौन कौन? पहला वर्णमाला, दूसरा उपसर्ग और तीसरा हमने पढ़ा दिया समास। आज एक छोटा सा हमने चैप्टर लिया है लिंग, जिससे आप संस्कृत में अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। छोटा सा चैप्टर है, आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आपसे अगला चैप्टर है लिंग। अब हम आपको बता रहे, ध्यान सुनिए। लिंग जो है, ये लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, थोड़ा ध्यान सुनो। हाँ, लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। ठीक, क्लियर हुआ? लिंग शब्द कहाँ से आया? संस्कृत से आया। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा चिन्ह। तो संक्षिप्त में इतना ही जानना है कि लिंग शब्द का अर्थ, या चलो लिख लीजिए, नोट से ही बना लीजिए। लिंग शब्द, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। ठीक, भाषा का है, जिसका अर्थ चिन्ह। क्या है? चिन्ह है। ठीक, चलिए, जिसका अर्थ क्या है? चिन्ह। ठीक, जिसका अर्थ है चिन्ह। अगला पॉइंट इसी में आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये समझना है, जात का बोध कराने वाले। ठीक, जात का बोध कराने वाले, जात का बोध कराने वाले, जात का बोध कराने वाले शब्द को, जात का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नोट्स बना लीजिए बढ़िया, अगर बनवा ही दे रहे हैं तो बढ़िया नोट्स बना लीजिए। ठीक, जात का बोध कराने वाले शब्द को ही लिंग कहते हैं, और लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है चिन्ह। क्लियर हुआ? फिर से समझो। हाँ, थोड़ा ध्यान समझो, समझ लीजिए, छोटा सा चैप्टर है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है चिन्ह, और परिभाषा चाहे नीचे हमने लिख दिया है। क्या लिखा है? जात का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। नई लाइन से अगला नोट्स क्या होगा? नई लाइन से लिखिएगा। नई लाइन से क्या लिखिएगा? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन होते हैं? आप थोड़ा ध्यान समझ लेते हैं कौन कौन होते हैं। यानी हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से पहले ये 3 बातें समझ लेते हैं, फिर नए पेज पे चलते हैं, नए सिरे से। ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ तक सबको आ जाना चाहिए? बस अगला ही नोट्स लिखेंगे, बस समाप्त हो जाएगा चैप्टर। बस थोड़ी थोड़ी बातें लिखना है। लिंग संस्कृत में अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार के। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हम संस्कृत का तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन याद रहे, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ क्या है? चिन्ह है। ठीक, क्लियर हुआ ना? अगली लाइन पे चलते हैं। जात का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक, आगे चले। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं।
अब कौन कौन होते हैं देखिए भैया, अगले पेज पे आप देखिए। अब यहाँ हम लिखेंगे, नोट्स आपका है लिंग के प्रकार। अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा पूरा एकदम। लिंग के प्रकार, क्या लिंग के प्रकार। और अभी हमने पीछे पढ़ा है लिंग कितने प्रकार के, तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार के। कौन कौन देखिए हम बना दे रहे हैं बढ़िया, 2 प्रकार के। कौन कौन, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो नंबर 1 पुल्लिंग, ठीक, ये आपका पुल्लिंग और दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के। ठीक, एकदम बनाते हुए चलिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ लिख दीजिएगा क्या 02, ये बताएगा कि लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक, लिंग 2 प्रकार के कौन कौन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। थोड़ा और समझिए, पुल्लिंग में पुरुष का बोध कराया जाता है, किसका, पुरुष का। और स्त्रीलिंग में किसका बोध कराया जाएगा, तो आप लोगों का जवाब होगा स्त्री। आप ध्यान समझ लीजिए। अब आप पहले समझ लीजिए यहाँ से, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएगा। ध्यान समझिएगा। नोट्स यहाँ क्या लिखना है, नोट्स यहाँ आपको नोट क्या लिखना है, ये समझो। नोट आपको ये लिखना है अच्छा, और यहाँ हमने लिख दिया मेरा। अच्छा और क्या लिख दिया, मेरा। यहाँ हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया अच्छी, और हमने क्या लिख दिया, मेरी। बस इसी से तो पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए फिर से समझिए, बस इसी पर चैप्टर ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है। ध्यान समझिए कैसे। लिंग के प्रकार, लिंग 2 प्रकार के। पुल्लिंग, पुल्लिंग में पुरुष का बोध कराया जाता है, स्त्रीलिंग में स्त्री का। जब हम किसी शब्द के सामने अच्छा लगाकर देखेंगे, अच्छा से नहीं बनता तो मेरा लगाकर देखेंगे। अगर अच्छा और मेरा से वाक्य सही बैठता है तो पुल्लिंग, अगर अच्छी और मेरी लगाकर बनता है तो स्त्रीलिंग। जैसे पहाड़, हमने एक उदाहरण लिया पहाड़। अब आपसे कोई पूछे पहाड़ क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, चलिए हमारे साथ मदद कीजिए। कहते हैं अच्छा पहाड़, अच्छी पहाड़, तो आप कहने में लगा नहीं अच्छा पहाड़, पहाड़ कैसा होगा, पुल्लिंग। चलिए किताब पे लेते हैं। किताब, किताब उदाहरण लिया, अच्छा किताब, अच्छी किताब, मेरा किताब कि मेरी किताब। तो अच्छी किताब, अच्छा किताब नहीं, अच्छी किताब, तो किसमें चला गया, स्त्रीलिंग में। तो कहने का मतलब है अच्छा और मेरा लगाकर देखेंगे स्पष्ट होता है तो पुल्लिंग, और अगर अच्छे और मेरी लगाकर देखेंगे तो स्त्रीलिंग कभी गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए जैसे हमने लड़का को उदाहरण लिया, अच्छा लड़का अच्छी लड़का, बन करे, बने नहीं बनेगा ना, अच्छा लड़का ही होगा। कि अच्छी लड़का ना, गलत है, यानी किस में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। क्लियर हो ना। ऐसा हम लगाकर देखेंगे अच्छा और अच्छी। तो यहाँ तक बना। अब हम आपको कई नियम बताते हैं। पुल्लिंग में पुरुष का बोध, स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध। अच्छा और मेरा लगाकर देखेंगे, अच्छी और मेरी। चलते हैं आगे, आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अब यहाँ से कुछ नियम हम बताते चल रहे हैं, और आप नियम को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। नियम नंबर 1, नियम पहले अच्छा हेडिंग लिख लीजिए, नहीं आप भूल जाएंगे। हेडिंग क्या लिखना है आपको, हेडिंग लिखना है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, बनाने के नियम। अब ये ध्यान समझना, अब ये थोड़ा नियम समझ लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है, तो पहला नियम आप ध्यान समझिएगा। पहला नियम, और आप बहुत संक्षिप्त में हम बना दे रहे हैं, केवल आप समझते चलिए। नियम नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अकारांत, क्या हमने लिख दिया? अकारांत। अब यह क्या मतलब का भाग ध्यान समझो। अकारांत का मतलब हुआ कि किसी शब्द के बाद में अकारांत हो। कैसे? थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम कैसे बताना क्या चाहते हैं। जैसे हमने लिखा लड़का, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा लड़का। अब आप देखिए कि सबसे लास्ट में क्या मिला? आ मिला। आ की जब मात्रा मिले, यानी ये वाली मात्रा, ये जहां दिखाई दे, बड़ा जहां दिखाई दे, अब का में आ की मात्रा है। तो जब किसी शब्द में अकारांत हो, क्या हो? अकारांत। या हमारे भाषा में समझो, हमारे भाषा में मतलब क्या? जिस शब्द के लास्ट में केवल आ की मात्रा हो। ठीक, हमारे भाषा में समझो आसानी से, जिस शब्द के लास्ट में आ की मात्रा हो तो अकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? अब देखो, अकारांत को फिर किसमें हम बदल लेंगे, क्योंकि हमको बनाना क्या? स्त्रीलिंग। तो अकारांत को हम बदल देंगे किसमें? लास्ट वाले शब्द को ई में बदल देंगे। किसमें? ई में। यानी बड़ी की मात्रा लगा देंगे। लड़का है तो आप कहेंगे क्या लिख दीजिए? लड़की। देखिए, अकारांत में आ से हटकर, आ की मात्रा हटकर किसकी मात्रा हो गई? बड़ी। यानी हमारे भाषा में कहने मतलब सीधा सीधा यह है कि जिस शब्द के लास्ट में आ की मात्रा आए, आ की मात्रा को बड़ी ई में बदल दिया जाए। लड़का का क्या हो गया? लड़की। ऐसे आप लोग पढ़ने आए हैं तो लिखा गया क्या? चेला। आप देखो, अब किसकी मात्रा है? कई उदाहरण दे रहे ना, कंफर्म हो जाए। अब आ की मात्रा है और हमने बताया कि अकारांत शब्द वही हैं जिसके शब्दों में किसकी मात्रा हो? आ की मात्रा हो, लास्ट में हो। तो आ को हटाकर लास्ट में हम बड़ी लिख देते हैं। तो आप कहेंगे चेला जहां था वहां क्या हो गई? चेली हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऐसे हमने लिखा बेटा। कई उदाहरण इसलिए बता रहे कंफर्म हो जाए। बेटा किसकी मात्रा आई? आ की। शब्द कैसे? अकारांत। बदलना किसमें है? बड़ी। सिर्फ उतना ही बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेंगे। बेटा है तो आप कहोगे हो जाएगा क्या भैया? बेटी। बताओ, आप बताइए कमेंट करके भाई आप लोग कि पहला नियम सबको आया कि नहीं आया। कभी हमसे दे दे कि चेला का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको याद रहे अकारांत शब्द है तो ई जोड़ देंगे, बन जाएगा। ठीक, तो नियम नंबर 1 उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हुआ होगा। हमारे भाषा में आप फिट कर लीजिए कि किसी शब्द के लास्ट में आ की मात्रा आए, आ की मात्रा को हटाकर बड़ी की मात्रा में बदल दिया जाए। चले आगे, चलिए नियम नंबर 2 पे चलते हैं। अब इसको हम खो दे रहे हैं भैया। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए भैया, नियम नंबर 2 क्या है? अब आपसे अगर जब ढूंढने के लिए आएगा, जैसे 2-3 शब्द दे दे, आपसे पूछे पुल्लिंग क्या स्त्रीलिंग, तब तो वही लगाना अच्छा अच्छे। लेकिन जब बदलना हो तो बदलने का नियम है ये, इसमें से इसमें। बाकी अगर आपको भी दे देता कि बेटी, तो आप कहते हैं अच्छा बेटी कि अच्छी बेटी, तो अच्छी बेटी हो गया स्त्रीलिंग। वो तो पहचानने का तरीका होगा, आप पहचान लेंगे। लेकिन बनाना हो, कोई आपको दे दे, जैसे चेला दिया, अब आपको कहे बनाओ इसका स्त्रीलिंग, तो बनाने का नियम है। चलिए दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या? ध्यान दीजिए। अब यहां ध्यान समझिए, थोड़ा यहां ध्यान समझना है क्या। अब कोई भी शब्द हो, कोई जरूरी नहीं कि वो अकारांत हो, तो दूसरा नियम कहता है, नोट नंबर आपका 2 कहेगा क्या जोड़ना है? देखिए, किसी शब्द में इया प्रत्यय लगाकर, इया क्या है? प्रत्यय। इया प्रत्यय लगाकर, या प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, बनाया जाता है। कैसे? ध्यान दीजिए। अब इया प्रत्यय लगाकर देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है,
हम फिर वही उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा बेटा, ठीक। अब कहेंगे सर आ की मात्रा है बड़ी कर दे, सही है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन अब इया लगा कर देखो, लिया शब्द वही, हमने ये नहीं यहाँ लिखा कि अकारांत है कैसा है, इकारांत है उकारांत है, कुछ भी नहीं लिखा। कोई भी शब्द में इया लगाकर जोड़ सकते हैं। अब बेटा ही है तो आप कहेंगे सर बेटी होगा, अरे बेटी को और कुछ भी कहा जाता है ना, अब इया लगा कर देते हैं। बेटा है, बेटा में अगर इया लगाएंगे तो इया देखो कैसे लगे, इया ऐसे लगे, ये छोटी इया है, कहा छोटी, बाकी इया, तो आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, छोटी के मात्रा ही लग जाएगा तो हो जाएगा क्या, बिटिया। होगा नहीं होगा, बेटी को ही घर की भाषा में बोलो क्या कहते हैं, बिटिया, तो बिटिया भी क्या स्त्रीलिंग। अब कंफ्यूज ना हो कि अगर बेटा में ये लगा देते हैं बेटी तो वो भी स्त्रीलिंग है और बिटिया भी क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक। हाँ, इससे कंफ्यूज ना हो। आगे अगर ऐसे उदाहरण लेना चाहें, अब आप लोग सोते बहुत है भाई तो लिख देते हैं खाट, और जब हमने लिख दिया खाट और आपको जोड़ना है क्या, इया, तो आपका बन जाएगा क्या, खटिया। बन गया नहीं बन गया? तो किसी भी शब्द में इया लगा दिया जाए तो किस में बदल जाता है, स्त्रीलिंग। किसमें, स्त्रीलिंग। क्लियर हुआ ना। नियम नंबर फिर हम 3 पे चलते हैं। चलिए नियम नंबर 3 क्या है जान लेते हैं। नियम नंबर 3 समझ लेते हैं। नियम नंबर 3 है, कोई शब्द अगर पुल्लिंग में है, कैसे जानेंगे पुल्लिंग में है, अच्छा और अच्छे लगाकर, पुल्लिंग में आइन प्रत्यय लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, आइन लगा दिया जाए, या आइन लगाकर। चलिए ये गोला कर दे क्योंकि ये लगाना है। अब पुल्लिंग में क्या लगाना है, आइन। अब बढ़िया उदाहरण है, आपको अच्छा भी लगेगा। पुल्लिंग में एक एक समझते चलिएगा। जहां अकारांत शब्द आए बड़ी ई में बदल दीजिए, दूसरा पुल्लिंग में इया लगाकर स्त्रीलिंग में बदल दीजिए, और तीसरा है कि पुल्लिंग में आइन लगाकर जोड़ दीजिए। जैसे बहुत ध्यान समझिएगा, हमने लिया दूबे, ठीक। अब ये है दूबे और हमको जोड़ना क्या है, आइन। तो जब आइन जोड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, दुबाइन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया दुबाइन। अगला, ऐसे हमने लिया लाला को भाई, जब हमने लाला को लिया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ललाइन। ये हो जाएगा तो क्या जुड़ गया, आइन प्रत्यय जुड़ गया। अच्छे ना, हिंदी बहुत अच्छी विषय है कि हंसते हुए पढ़िए। जब किसी शब्द में आइन जोड़ दिया जाए तो ऐसे बन जाता है, समझ गए हो ना। जैसे हमने ले लिया चौबे तो हो जाएगा चौबाइन, अगर हमने ले लिया ठाकुर तो हो जाएगा ठकुराइन। समझ गए हो ना। तो किसी शब्द में क्या लगा दें, आइन लगा दें। क्या लगा दें, आइन। क्लियर हुआ ना। चलिए नियम नंबर फिर हम अगले पे चलते हैं। चलिए अगले पे ना, क्लियर हो रहा है ना। एक एक नियम समझते चलिए। एक ही वीडियो में हम चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, कौन सा, लिंग, एक ही में खत्म होगा। चलिए अगला नियम, नियम नंबर 4, नी प्रत्यय लगाकर। किसी शब्द में केवल नी प्रत्यय लगाकर, अच्छा लगाएंगे सब किसमें, पुल्लिंग में, नहीं भूल जाओ, नी प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि हेडिंग हमने बदला नहीं है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो नी जोड़ेंगे। चलिए अब आप लोग घर पे तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, तो वही वाला उदाहरण लेते हैं। हमने ले लिया चोर, क्या ले लिया, चोर, और जोड़ना क्या है, नी प्रत्यय, तो हो जाएगा चोरनी। क्या हो जाएगा, चोरनी। ऐसे और ले लीजिए, हमने ले लिया मोर तो हो जाएगा क्या, मोरनी। तो नी प्रत्यय, जब अगर हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग से किसमें बदल जाता है, स्त्रीलिंग में। सारे नियम इसलिए बता रहा हूं कि आपका सही हो जाए। बोलो ना भाई, ध्यान दीजिए। फिर आगे प्रत्यय लगाकर हम जोड़ेंगे, ये चौथा नियम था। कौन कौन, पहला नियम एकदम फिर करो सीरियल से। पहला नियम था कि किसी शब्द में आ की मात्रा लास्ट में आ जाए तो बड़ी में बदल दीजिए।
दूसरा इया प्रत्यय लगा दीजिए, तीसरा आइन प्रत्यय लगा दीजिए और चौथा कौन सा, नी प्रत्यय। चोर का चोरनी, मोर का मोरनी। अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम देखो क्या कहता है, आप ध्यान समझिएगा। अगला नियम कहता है क्या जोड़ना है, पुल्लिंग में, लिखते चलिएगा पुल्लिंग में, ठीक, या पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में आनी लगाकर, क्या लगाना है, आनी लगाकर, आनी लगाकर। चलिए अब लगाइए भैया आनी। तो हमने लिया देवर, सुने हो ना शब्द, देवर, और जोड़ना क्या है, आनी। तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, देव रानी। देखो कैसे जुड़ा, जुड़ना भी जान लीजिए। देव ऐसे लिखा है और ये बड़ा वाले की मात्रा हमने लाकर लगा दी रा में, देखो यहाँ लगा दी, बाकी क्या बचा, नी, नी नहीं दिया, ठीक। हाँ, तो देवर से हो गया देवरानी। ऐसे अगर चाहे ले लीजिए नौकर, तो आप कहेंगे नौक रानी। तो जहां पर आप देखो ऐसे नहीं लग रहा है, कोई पूछे नौकरानी में कौन सा प्रत्यय, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ाएंगे तो नौकरानी में कौन सा प्रत्यय, आनी दिखाई पड़ता है, कहूँ आनी दिखाई क्यों पड़ता है, रानी रानी, लेकिन रानी में कहाँ छुपा है, आनी। तो ये हुआ नियम नंबर 5 कि किसी शब्द में आनी लगाकर। अच्छा अगले नियम में चले, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि ये आज एक ही वीडियो में खत्म करना है कि आप लोगों का चैप्टर ये लिंक पूरा खत्म हो जाए, ठीक। नियम नंबर चलते हैं 6 पर। नंबर 6 क्या है, इका प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर। चलिए एका प्रत्यय लगाकर उदाहरण लिखते हैं। जैसे आप लोग भाई, आप लोग एक उदाहरण देते हैं, शिक्षक, क्या, शिक्षक, ठीक। अच्छा आप समझ लो सर कैसे कहाँ लगाएंगे, कंफ्यूज ना हो जाए, चलो ट्राई करते हैं। अब बताओ शिक्षक में आ की मात्रा तो है नहीं, लेकिन क्या हम बड़ी लगाएंगे तो कहने में ठीक लगेगा, शिक्षकी ठीक लागे, नहीं होगा। अच्छा इया लगा दो तो का हो जाए, शिक्षकियां ना हो, बनबे न करे, आने लगा बने नहीं बनेगा, ठीक। तो शिक्षक में इका जोड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे शब्द क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा शिक्षिका, ये हो गया, ठीक, इका लिख गया। आगे ऐसे कोई ले लिया जाए, गायक, अगर जब गायक लिया गया तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, तो हो जाएगा गायिका। अब इसमें सब में इका छुपा है, इका प्रत्यय, लेकिन दिखाई नहीं देता। ये नियम नंबर कितने हो गए, 6। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आपको 9 नियम तक जानने, नियम नंबर 6 हुए। 7वें पे चले, लिख गया ना, 7वें पे चलते हैं। चलिए 7वां नियम ध्यान से अब सुनना है क्योंकि ये थोड़ा ध्यान देना है। नियम नंबर 7वां क्या, ध्यान दीजिए, जिस शब्द के लास्ट में वान आएगा, वान, तो वान से हम बदल देंगे किसमें, वती में। जिस शब्द के लास्ट में वान आएगा उससे वती में बदल देंगे, और जिस शब्द के लास्ट में मान आएगा उसको मान से मती में बदल देंगे। तो ये तो आसान ही है, बस याद रहना चाहिए कि वान होगा तो वती में बदलेंगे, मान होगा तो मती में, ठीक। जैसे गुणवान तो गुणवती, ठीक। वान से वती में जाएंगे, मान से मती में, ये दोनों शब्द मिलेगा तब ऐसा, नहीं तो नहीं। चलिए उदाहरण लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, गुणवान, तो अभी हमने बताया गुणवान लिखा है, बहुत आसान है, वान हटा देना है, हो जाएगा क्या, गुणवती। क्लियर हुआ, हुआ क्लियर ना। अगला हमने ले लिया क्या, महान। अब देखो यही कंफ्यूजन, महान तो ये हो जाएगा महती, क्या हो जाएगा, महती, ये हो जाएगा, महान का महती होगा,
ये हो गया, जहां वान मिले वती, जहां मान व मती, ये अपवाद स्वरूप है, इसलिए ये वाला जरूर पूछा जाता है कंपटीशन में, कोई भी बैठो तो। महान का महती ही होगा, क्या होगा, महती। तो वान से वती में, मान से मती में जोड़ेंगे। नियम नंबर कौन सा हुआ, 7। 8वें पे चलते हैं, 8वें पर देखिए 8वां नियम क्या है। 8वां नियम है पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग शब्द में बड़ा आ लगाकर। चलिए, पुल्लिंग शब्दों में बड़ा आ लगाकर, कुछ ऐसे भी होते हैं ना उदाहरण, जैसे हमने लिख दिया छात्र, तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा ना। हमने लिख दिया पात्र, तो क्या हो जाएगा, पात्रा। हमने लिख दिया पंडित, तो क्या हो जाएगा, पंडिता। तो आप अब सब में देखो आ की मात्रा लगा दिया, छात्र, छात्रा, पात्र, पात्रा, पंडित, पंडिता, तो आ लगा दिया गया, लास्ट में आ की मात्रा लगा दिया गया। ठीक, लास्ट नियम पे चलते हैं। लास्ट नियम क्या है वो देख लीजिए, हुआ इतना ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी वीडियो 1-2 बार देख, क्योंकि एक ही चैप्टर बन रहा है तो 2 बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। ठीक, और जहां हेरना हो, जैसे आपसे कोई पूछे पंडिता, अब देखो लागत से पुल्लिंग कह के देखो, अच्छा पंडिता कि अच्छी पंडिता, कायम स्पष्ट होगा, अच्छी पंडिता, यानी कायम जे स्त्रीलिंग में। यहाँ आ जाओ, अच्छा पंडित, अच्छी पंडित, कहा कहो अच्छा लगता है, अच्छा पंडित के मगा पुल्लिंग, एक तो पहचाने ले बोतना ना, हाँ गलती ना करो, अच्छा से ना बने तो मेरा लगा कर देखो। ठीक, चलिए लास्ट नियम क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट नियम क्या है, इन प्रत्यय लगाकर। 9 नियम है, इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर, किसी शब्द में इन प्रत्यय लगाकर, क्या लगाना है, इन प्रत्यय। चलिए लगाइए, बढ़िया आपको लगेगा। हमने ले लिया पहला उदाहरण, पहला उदाहरण क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया चमार, अब इसको इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चमारिन। ऐसे हमने क्या ले लिया, लोहार, क्या ले लिया, लोहार, तो क्या हो जाएगा, लोहारनी। ऐसे हमने ले लिया तेल, तो क्या हो जाएगा, तेलिन। इसमें सब में क्या जुड़ा है, इन प्रत्यय। ये इन प्रत्यय के क्या है, उदाहरण। तो कितने उदाहरण बताए हम और कितने नियम बताए, 9, किसके, लिंग के। अब 2 नोट और क्या बच रहा है कि जिनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं, बनेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग होते हैं जिनका कभी पुल्लिंग नहीं होता। जैसे चलिए समझ लीजिएगा, नोट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ज्यादा, नहीं आप इसका भी बनाने लगे। नोट नंबर 10 एकदम फीड हो जाना चाहिए, याद रहे। नोट नंबर 10 इससे अलग है, क्योंकि देखो मैंने हेडिंग खो दिया। नोट नंबर 10 जितने नियम थे सब नोट नंबर 10 जितने नियम थे वो 9 और ये 10। देखिए हेडिंग रहेगा नित्य पुल्लिंग, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ये कभी स्त्रीलिंग में नहीं होंगे। जैसे सुना होगा क्या, चीता। अब आप लोग हमें बताओ कि चीता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नहीं बनेगा, ये हमेशा केवल पुल्लिंग में होता है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता। नहीं तो आपको चीता देखो बड़ा है, कह दो बड़ी मात्रा लगा दो, चीती होत है, नहीं होते। ठीक, लगाओ ना। और उल्लू, उल्लू भी हमेशा पुल्लिंग में रहता है, जो लिख दिया नित्य पुल्लिंग नहीं बदलेगा, तो कुछ याद रखे रहो। तोता, अब तोती ना हुए, समझ गए ना, तोता। और जैसे खटमल, खटमल, और
क्या हाथी। और हो जाए ऐसे कई उदाहरण, बस इतना ही लिख लीजिए आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा हमेशा किसमें, नित्य पुल्लिंग में, किसमें, नित्य पुल्लिंग में। ठीक, चीता। अब आ जाए प्रश्न में, क्या आ जाए कि निम्न में से पुल्लिंग है, और चीता का भी ऑप्शन दे दे, या ऐसा पूछे कि निम्न में से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलिए, ऐसा भी पूछ सकता है। लास्ट में चलते हैं, इसी में नित्य पुल्लिंग हो गया, नित्य स्त्रीलिंग लिख लीजिए, जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन कौन देखिए, नित्य हो जाएगा स्त्रीलिंग, हेडिंग में लिख लीजिएगा स्त्रीलिंग। देखिए कौन कौन, जैसे मैना, मैना हमेशा किसमें होती है, स्त्रीलिंग में। उसके बाद कोयल, कोयल किसमें, स्त्रीलिंग में। उसके बाद चील किसमें, स्त्रीलिंग में। ठीक, और मैना, कोयल, चील, चाहे लिख लीजिए गौरैया, गौरैया भी हो सकता है। मक्खी लिख दे रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मक्खी आदि, ये हमेशा किसमें होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, तो आज हमने हिंदी में आपको छोटा सा चैप्टर था लिंग, उसको हमने पढ़ाया, और पूरा एक ही वीडियो में हमने लिंग वाला चैप्टर खत्म कर दिया। जाते वक्त आपको एक नियम फिर से बताते चल रहा हूं कि पुल्लिंग कभी पूछे तो अच्छा और मेरा लगाकर देखिएगा, स्त्रीलिंग कभी पूछे तो अच्छी और मेरी लगाकर ट्राई कीजिएगा। कभी लिंग आपका गलत नहीं होगा। छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपको इसके 10 नियम बताए। 10 नियम आप वीडियो को आप बार बार से देख लीजिएगा, तो कोई भी शब्द आपको कोई देगा तो आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आसानी से बना लेंगे। ठीक, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपके भाई बहन छोटे उनको बताइए कि जल्दी से जल्दी अपना नाम अंकित करा लीजिए, नहीं तो उनका नाम छूट जाएगा, 1 साल पूरा उनका नुकसान हो जाएगा। नोट्स बनाते हुए चलिए, संभवतः सितंबर या अक्टूबर में अगर स्कूल खुलता है तो सारे नोट्स आपके चेक किए जाएंगे, खासकर हिंदी के। संस्कृत जो लिए हैं संस्कृत वालों को चेक होगा, जो संस्कृत नहीं लिए हैं उनका नहीं चेक होगा। मान लीजिए कला लिए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो संस्कृत लिए हैं खासकर हाई स्कूल वाले और 9th वाले, उनकी कापी हम चेक करें। क्यों, अगर इतनी मेहनत से हम आपको संस्कृत हिंदी पढ़ा रहे हैं, और तो फिर उसका नोट्स बना होना चाहिए। आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, जो कला वाले हैं उनके लिए छूट है संस्कृत की, बना लेंगे तो अपने लाभ के लिए रहेगा, आगे के लिए। लेकिन हिंदी का सबका बना होना चाहिए, चाहे वो संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, उस सब के लिए नोट्स आप वीडियो रोक बना लीजिए करें। अगर दिक्कत होगी तो बताना, यहाँ से नोट्स भेज भी दिया जाएगा, लेकिन आप पहले बनाएगा। नहीं बनता तो आपको जो जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो हम कह देंगे, आपको उस चैप्टर का PDF भेज दिया जाएगा जो बना हुआ है। ठीक है ना, हम आज कह देंगे कि आपको जो पीछे चैप्टर खत्म हो उसका भिजवा देंगे। वर्णमाला का हमने भिजवाया था व्हाट्सएप पर, आज हम बता देंगे कि उपसर्ग का भेज देंगे। अभी हम लोगों को कह देते हैं कि आप लोगों का उपसर्ग वाला PDF मिल जाएगा। फिर इसके 2 दिन बाद हम आपको कह देंगे समास वाला, एक लागे पूरा PDF नहीं मिलेगा। उपसर्ग वाला अभी हम मान लीजिए शाम तक आपको जरूर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा जिसका व्हाट्सएप नंबर जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो आप इंडिया स्कूल में संपर्क करें, अपना व्हाट्सएप नंबर वहां जरूर दर्ज कराएं, जिससे आपको PDF बराबर मिलता रहे। क्लियर हुआ। और उसके बाद जब उपसर्ग के बाद फिर समास का, फिर लिंग का भी हम भिजवा देंगे। ठीक, तो 2-2 दिन के बाद, जिससे आप बना सको। अगर सीरियल में हम भेज देंगे तो आप केवल देखेंगे, बनाएंगे नहीं। तो नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं हिंदी का भी और संस्कृत का आज हम प्रयास करते हैं कि वर्ण विचार संस्कृत का PDF और उपसर्ग का PDF दोनों हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है ना, लेकिन आपका तब नोट्स बना होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नोट्स नहीं बनता है तब तकलीफ होगा, फिर आप डांट मार दोनों भी खा सकते हैं। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत